उसके बाद मैंने कुछ डाटा ऐसे एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि मैक्सिमम प्रोफेसर या तो वहाँ पे यूपी के हैं या अदर स्टेट के हैं। आखिर बिहार के बच्चे वहाँ क्यों नहीं बने प्रोफेसर? क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जाते नहीं हैं। हायर एजुकेशन तरफ जाते हैं, आप पता करिए, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो मास्टर की डिग्री ले लिए हैं लेकिन वो नेट में बैठते नहीं हैं। इंजीनियर तो मेरे नाम के आगे लग चुका है, डॉक्टर भी लगाना है, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। अब वो लग रहा है कि ये सपना पूरा हो जाएगा। और इसमें मुख्य जो गाइडलाइन, कोई दिक्कत नहीं है और ज़िंदगी में एक बार ही नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। एक बार क्वालिफाई कर लिए, आप प्रोफेसर बनने के और पीएचडी में नामांकन के लिए योग्य हो गए। तो और इतनी भी जटिल एग्ज़ाम नहीं है, आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज़। अभी हम पकड़ी दाल में हैं और आपको बता दें कि मेरे साथ एक शख्स है जो अभी भी 9 दिन 10 दिन पहले एक नेट की परीक्षा हुई है, उसमें मैंने ये उत्तीर्ण हुए हैं। अब विशेष इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे जो उत्तीर्ण हुए कि इनका पढ़ाई जो रहा किस तरह रहा, आगे की इनकी रणनीति क्या है। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। आप मुझे अपने चैनल के माध्यम से बात करने का मौका दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, ये जो नेट का परीक्षा जो हुआ है, कैसी तैयारी रहा आपका, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से उत्तीर्ण हो गए और क्षेत्र में मतलब कहीं ना कहीं अपने माता पिता का नाम सहित बहुत क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं? अच्छा लगता है जब इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। राजू जी, मैं बताना चाहूँगा, रियली में यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है, इसको हम लोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कहते हैं। इससे जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं वे भविष्य में पीएचडी में एडमिशन लेंगे। बहुत सारे उनको फेलोशिप मिलती है और वे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। तो ये परीक्षा रियली में बहुत ही जटिल है, कठिन है, बट असंभव नहीं है। अच्छा, आप परीक्षा दिए तो आप बता रहे हैं जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा देना चाहते हैं, जो युवा परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए कैसा मतलब ये रहेगा? देखिए, सबसे मेन चीज़ होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कि उसमें मतलब उसका पैटर्न को आप जानिए। जैसे यूजीसी नेट के पैटर्न की हम बातें करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सारे विषयों के बच्चों के लिए कॉमन होता है। उसमें आपको 10 यूनिट है, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स है, कंप्रीहेंशन का क्वेश्चंस आते हैं, कम्युनिकेशन है, आईसीटी है, हायर एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है। इस तरह से 10 टॉपिक है, सारे से 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। और उसके अलावा पेपर 2 जो होता है वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 300 मार्क्स का पेपर होता है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि सेकंड पेपर पे फोकस रहते हैं और फर्स्ट पेपर पे फोकस नहीं रहते हैं, जिस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि उनका रिजल्ट थोड़ा सा संतोषजनक या उनके आवश्यकता मतलब उनके वो जैसा चाहते हैं वो नहीं जा पाता है, संतोषजनक नहीं रहता है। तो हमको पेपर 1 के साथ साथ मतलब पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 को भी बैलेंस वे में चलना है। और दूसरी बात, इस पेपर में 15 से, जैसे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है जिसको हम लोग नेट कहते हैं, इसमें 15 से 20 लाख बच्चे बैठते हैं। कुछ चुनिंदा लोग ही सिलेक्ट होते हैं क्योंकि बहुत ही रियली में जटिल परीक्षा है। क्योंकि आप आईएएस का पेपर दे रहे हैं तो उसका क्वालिफिकेशन मात्र है ग्रेजुएशन, लेकिन आप यह पेपर दे रहे हैं तो इसका क्वालिफिकेशन चाहिए होता है आपको मास्टर की डिग्री या पीएचडी चाहिए होता है। और आप तभी प्रोफेसर बन सकते हैं जब आप नेट उत्तीर्ण हो जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारा फेलोशिप मिलता है, नेट प्लस जेआरएफ। अगर आप जेआरएफ निकाल लेते हैं तो आपको जान करके आश्चर्य होगा और हो सकता है आपको पता भी होगा, और जो बच्चे नहीं जानते उनको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 50,000 के आसपास महीना मिलता है। अच्छा, 5 साल तक। जी सर, अगर जेआरएफ आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको पर मंथ 50,000 रुपया सरकार लगभग, ये वेरी करता है, 35 से लेकर 60-70 हज़ार तक वेरी करता है। मैं तो एक अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, मिनिमम मान लीजिए कि 50,000 आपको मिल रहा है, लगभग मिल जाएगा। अभी सरकार ने कुछ बढ़ा भी रखा है। 5 साल तक को 50,000 रुपये का महीना मिल रहा है फेलोशिप, कम बड़ी बात नहीं। लगभग आप जेआरएफ जब ही क्लियर करते हैं आपके अकाउंट में लगभग 30 लाख रुपए रहेंगे जब वहाँ से निकल के आएंगे तो। हाँ, और उसके बाद आपको प्रोफेसर बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब तो सरकार ने पीएचडी की अनिवार्यता भी खत्म कर दी है। जब ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, बस नेट उत्तीर्ण हो जाइए, या तो बहुत जगह डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, कुछ जगह एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। मतलब आप क्वालिफाई हो गए अगर नेट का पेपर तो आप प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो गए। तो आप तो अभी प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो गए हैं। अच्छा, बहुत सारे युवा होते हैं जो सोचते हैं कि हम कैसे तैयारी करेंगे। आपके शिक्षा के जर्नी के बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे। आपकी शिक्षा का जर्नी जो था कैसा रहा था? जैसे आप 12th में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते, कैसा रहा जर्नी? देखिए, एक एवरेज स्टूडेंट रहे हम, कोई बहुत अच्छे बच्चे नहीं थे। मतलब जैसे होता है ना, बहुत गुड बैचलर कि पढ़ने में बहुत आईक्यू ज़्यादा है, वैसे तो नहीं थे, बस मेहनत किए। और रही बात
मेहनत ही आगे रंग लाता है। आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस वर्ष ही अच्छा। नवंबर दिसंबर के आसपास मेरा पीजी कंप्लीट हुआ है, और मैंने पीजी कंप्लीट करते ही, मतलब मास्टर की डिग्री कंप्लीट करते ही मैंने नेट उत्तीर्ण किया है। और थोड़ा सा से मेरा जेआरएफ रह गया है, तो मेरा अगला बार कोशिश ये रहेगा कि जेआरएफ निकाल लें हम, क्योंकि जब ही जेआरएफ निकलता है तो आपको एक बहुत ही अच्छा अमाउंट आपको मिलने लगता है। ऐसे नेट पे भी कुछ मिलता है, बट उसके कंपेयर में कम मिलता है। अपॉर्चुनिटी नेट और जेआरएफ के पास बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा मतलब युवाओं से कि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं और पीजी में एडमिशन ले लिए हैं, तो आप जेआरएफ और नेट का तैयारी करें या नहीं करें, लेकिन पेपर में बैठिए। यह मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहला परीक्षा में बैठने से अनुभव ही होगा किस तरह हमको नेट उत्तीर्ण करना है, क्योंकि नेट मतलब अगर देखा जाए बिहार की बातें करें तो मुझे एक चीज़ बहुत दुख लगता है, दुख होता है कि जहाँ भी हम, जैसे कि हम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से मैंने पीजी का मास्टर की डिग्री लिया, वहाँ पर मुझे बिहार के प्रोफेसर बहुत कम दिखते हैं। क्यों? उसके बाद मैंने कुछ डाटा ऐसे एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि मैक्सिमम प्रोफेसर या तो वहाँ पे यूपी के हैं या अदर स्टेट के हैं। आखिर बिहार के बच्चे वहाँ क्यों नहीं बने प्रोफेसर? क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जाते नहीं हैं। हायर एजुकेशन तरफ जाते हैं, आप पता करिए, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो मास्टर की डिग्री ले लिए हैं लेकिन वो नेट में बैठते नहीं हैं, कोई उनको बताता नहीं है। तो मैं उन सबसे कहूँगा कि आप ज़रूर नेट का एग्ज़ाम दीजिए। और सरकार ने अभी ये भी कर रखा है कि आप पीजी में एडमिशन लेकर के भी नेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़िंदगी में एक बार ही नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। एक बार क्वालिफाई कर लिए, आप प्रोफेसर बनने के और पीएचडी में नामांकन के लिए योग्य हो गए। तो और इतनी भी जटिल एग्ज़ाम नहीं है। आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा तैयारी करते हैं, 2-3 महीना भी अगर कस के पढ़ लिए बढ़िया से, इसके सिलेबस को देख कर, हाँ सिलेबस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस देखिए, उसके अनुसार तैयारी करिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाइए। ये बहुत बड़ा रणनीति है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, आपने तो इस नेट परीक्षा को निकाल लिया। अच्छा, इनमें किन किन लोगों का सहयोग रहा आपको ये परीक्षा निकालने में? देखिए, अगर रियल में देखा जाए तो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर लोग का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो उस समय मैं बस इतना सोचता था कि हाँ कि एक बार पीएचडी करना है, लेकिन ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था। क्योंकि मेरा पृष्ठभूमि इंजीनियरिंग रहा है, आगे मैंने एमएसडब्ल्यू की पढ़ाई कर रखी है पीजी, तो थोड़ा सा मैंने सब्जेक्ट चेंज किया। तो कहीं ना कहीं ध्येय था कि हाँ हम पीएचडी करेंगे। इंजीनियर तो मेरे नाम के आगे लग चुका है, डॉक्टर भी लगाना है, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। अब वो लग रहा है कि ये सपना पूरा हो जाएगा। और इसमें मुख्य जो गाइडलाइन कहा जाएगा, कॉलेज के जितने प्रोफेसर हैं और हमारे जो सहपाठी लोग थे उन लोगों से सहयोग मिला। और आप इस चीज़ को भी जानते हैं कि कोई भी आदमी, अगर कोई बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसमें समाज का योगदान होता है, उनके माता पिता का होता है, भाई बहन का होता है, सहपाठियों का होता है, तो सबका कंबाइंड एफर्ट है। बट रियलिटी यही है कि मेहनत तो खुद से करना पड़ता है। अच्छा, आगे के लक्ष्य क्या है? आप क्या बनना चाह रहे हैं? जब नेट के परीक्षा तो क्वालिफाई करने के बाद में लोग अक्सर ही प्रोफेसर बनते हैं, आप प्रोफेसर हो ही जाते हैं, तो आगे के लक्ष्य क्या है आपका? ऑब्वियसली अब एक ही मकसद है कि अब प्रोफेसर बनना है और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है बच्चों को, अब समाज के साथ रहना है, समाज में रहना है। बस मेरा यही उद्देश्य है। अब प्रोफेसर ही बनना है। हाँ सर, बस। अच्छा, एक और सवाल रहेगा आपको, जाते जाते एक सवाल रहेगा आपको, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो युवा तैयारी कर रहे हैं नेट की परीक्षा हम भी निकालेंगे, और तो कैसे तैयारी करेंगे? बस मैंने पहले भी बताया है और हर कोई लगभग यही बात बोलेगा। मैं एक बार इससे पहले भी ये जगह मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने वहाँ भी इस चीज़ को जिक्र किया कि हमको सेलेक्टिव अप्रोच अपनाना है। मैं बार बार यही चीज़ें बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में देखिए कि सिलेबस क्या है, और यह देखिए कि हमको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सही डायरेक्शन में पढ़ना है। तो सेलेक्टिव अप्रोच के साथ चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना एक अलग चीज़ है, और जैसे हम लोग की बात चल रही है कि पीएचडी करेंगे, तो हमको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पीएचडी नहीं करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इसके बाद पीएचडी करना है। तो इस एग्ज़ाम से पहले हमको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, बस सेलेक्टिव अप्रोच अपनाइए और पॉजिटिव रहिए। यह एग्ज़ाम वाकई थोड़ा सा जटिल है, लेकिन बहुत ज़्यादा असंभव भी नहीं है। हर कोई इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो कहीं ना कहीं युवाओं में डर रहता है, वो डर कहीं ना कहीं खत्म हो गया। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कि बहुत सारे युवा जो होते हैं, जो मतलब इस दुनिया को छोड़, मतलब बहुत जगह चल जाते हैं, कोटा चले गए, राजस्थान चले गए, दिल्ली चले गए, इस मतलब जो जटिल जो परीक्षा होती है उसको पास करने के लिए। आपने तो गाँव में ही रहकर, ग्रामीण क्षेत्र में ही रहकर इस चीज़ की तैयारी किया था, और थी है कि आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो कैसे तैयारी कर लिए कि हम गाँव में ही रहकर ये नेट की क्वालिफाई कर लिए उसके बाद में, और आसानी से हो गया? जिस देखिए, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय प्रोफेसर लोग भी इस बात को कहते थे कि संदीप थोड़ा ज़्यादा मैच्योर्ड है। तो इसका थोड़ा सा मेन इसके पीछे रीज़न यह है कि एक बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाता है
तो वो बच्चा की तरह सोचता है कि हम स्टूडेंट हैं। और अगर अब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा सा मुझे टीचर का गुण है, क्योंकि जैसा आपको भी पता है कि मैं 11th और 12th के बच्चा को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो यह स्किल मेरा वहाँ पे काम आया। क्योंकि जैसे हमें बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक टॉपिक है, फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चा को कैसे पढ़ाया जाए, एक टीचर का एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, टीचर में स्किल कैसा होना चाहिए। ये हमको वहाँ पढ़ना होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। तो अगर हम प्रैक्टिकली ये चाहें तो थोड़ा उससे हमको बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं आप, और वहाँ से सहयोग मिलता है और आप थोड़ा सा मोटिवेटेड ज़्यादा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी एक सफलता का थोड़ा सा जरिया रहा है कि मैं बच्चों के बीच रहता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, और अब सौभाग्य मिल रहा है, ऐसा सौभाग्य शायद मिलेगा मुझे कि अब कॉलेजों में भी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का भी मौका मिलेगा इन फ्यूचर। चलिए, मेरे साथ संदीप जी थे और इन्होंने हाल ही फिलहाल में नेट की जो परीक्षा हुई उनमें उत्तीर्ण हुए हैं, और इन तमाम उचित बातों पर हम बात करने की कोशिश किया हूँ। फिलहाल में कोचिंग भी बच्चों को कराते हैं पकड़ी दाल में, 10th 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। पकड़ी दाल में टॉपर पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नामक कोचिंग है। यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और हम यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते इनको, उन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते भी मोटिव हो गया और उनसे भी कुछ सीख मिला और इन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया। विशेष आप इस वीडियो को देखकर कैसे सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। विशेष जय हिंद।